भदौरिया मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप उमरेड नगर परिषद में बतौर प्रेसिडेंट माजी नगराध्यक्ष आप थे। 2017 से 2022 का कार्यकाल आपका रहा, लेकिन 2022 के बाद में स्थानीय निकाय संस्था के चुनाव ना होने के चलते उमरेड में प्रशासक राज है। तो किस तरीके से आप देखते हैं आपके कार्यकाल में हुए विकास कामों को लेकर, और अभी प्रशासक राज में जो विकास काम नहीं हो पा रहे, जनता को जो त्रासदी हो रही है उसको लेकर क्या विचार आप रखते हैं? देखिए, अगर प्रशासक राज और जो आपका लोकल बॉडी जो बैठती है उसमें निश्चित रूप से अंतर है। और एक चुन के आया हुआ व्यक्ति जो जनता की सेवा करेगा वो प्रशासक नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोगों को 4 साल से जो चुनाव नहीं हुए और वहाँ पे अपना मेंबर कोई है नहीं, या लोकल बॉडी बनी हुई नहीं है, उसकी बहुत शिकायत है। भदौरिया परिवार का बड़ा योगदान उमरेड के विकास में रहा है, उमरेड नगर के विकास में रहा है। बतौर सदस्य और प्रेसिडेंट जो है आपके ससुर जी भी थे, आपके मिस्टर भी थे, अभी आप भी थी। तो क्या क्या विकास काम बेसिकली अपने शहर के लिए, उमरेड शहर के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में बात की जाए तो क्या क्या विकास काम आपने यहाँ पे किए, क्या बताना चाहेंगे? हमने अपना काम जितना जनता के प्रति हो सकता था उतना भरपूर करने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात जो प्लस पॉइंट था वो सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी महाराष्ट्र में, इसलिए हमें भरपूर निधि मिली। रोड की हो, चाहे उस वक्त माननीय श्री सुधीर जी पारवे जो कि यहाँ के आमदार थे, उन्होंने निधि दिलाने में बहुत मदद की। और फिर इसके साथ अपने माननीय श्री बावनकुळे जी सेंट्रल से, श्री नितिन जी गडकरी इधर, अपने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, मतलब हर जगह एक मदद मिली। चाहे फिर रोड का हो, फिर या गार्डन जैसा, मतलब 2 से लेके एकदम 11 तक संख्या हमने बढ़ाई। और जितना अधिक से अधिक विकास हर क्षेत्र में जो एक प्राइमरी नीड जो रहती है जनता की, वो हमने करने की कोशिश की। जब लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, जनप्रतिनिधि चुनाव जीतकर सदन में पहुंचते हैं, तो काफ़ी जनता के बीच उनका घुल मिल कर काम चलता है। घूमते हैं एरिया में, वार्ड में, प्रभाग में, तो जनता उन्हें समस्याओं से अवगत भी कराती है, काफ़ी विकास काम होते हैं। लेकिन जब प्रशासक यहाँ बैठा हुआ है तो प्रशासक क्योंकि ऑफिस के अंदर बैठा हुआ होता है तो उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है। तो आज की तारीख में यदि हम देखें तो पिछले 3.5 वर्षों से यहाँ पे प्रशासक होने की वजह से कौन कौन से विकास काम जो है नहीं हो पाए, रखड़ के रह गए हैं, क्या बताना चाहेंगे? मेन यानी जो हम लोग जो, मतलब जैसे देखिए, विकास की तो कोई सीमा नहीं होती और समय कभी भी उसके लिए कम होता है। हर दिन नया विकास होता ही रहता है। पर जो एक था, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो है, और अपना जो एसटीपी का जो एक रुका हुआ है वो मैंने बोला आपको। और पानी पुरवठा के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ओर से बहुत दिक्कत होती है, फिर जनता को बहुत त्रास होता है, अनसर्टन टाइम होता है पानी पुरवठा का। तो उसके लिए यदि सोलर सिस्टम की बात करें तो उसके लिए सारा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, पर वो होना चाहिए। ये हमने अपने समय में भी ये मांग उठाई थी। तो सोलर सिस्टम एक होना चाहिए, ऐसा मेरी मंशा है। नगर परिषद की सत्ता की बात की जाए और यहाँ के असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो 2019 और 2024 में दोनों टर्म में कांग्रेस यहाँ से विधायक चुनकर आया है, लेकिन नगर परिषद में जो है बीजेपी की सत्ता थी, बतौर आप प्रेसिडेंट थे। अब आने वाला समय जो है, आने वाले अक्टूबर नवंबर में नगर परिषद के इलेक्शन होंगे, लोकल बॉडी की इलेक्शन हो जाएंगे। इस तरीके का एक वातावरण जो है राज्य में चल रहा है, कोर्ट के आदेश भी उस तरीके से है। तो आने वाले समय में यदि इलेक्शन यहाँ के नगर परिषद के होते हैं तो किस तरीके की रणनीति भाजपा की रहेंगी, आपकी रहेंगी, क्या बताना चाहेंगे? जो हार, देखिए, हार जीत जो है राजनीति में वो तो चलती रहती है, परंतु हर कोई पार्टी या हर कोई व्यक्ति अपने जीत के प्रति जितनी जीतोड़ मेहनत कर सकता है उतना करता है। पार्टी इस बात के लिए अभी पूरी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे अपना आमदार नहीं, खासदार नहीं, तो पूरी तौर से लोकल बॉडी पे जोर लगाया जाए हमको ऊपर से, और सभी तरह से पूरा सपोर्ट है। इसलिए पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बॉडी वहाँ पर सत्ता बैठे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए, 11 साल के उपलक्ष्य में काफ़ी उपलब्धियां जो है सरकार की गिनाई जा रही है। आपके क्षेत्र में, आपका यदि उमरेड का नगर परिषद नगर का क्षेत्र की हम बात करें तो उमरेड क्षेत्र में केंद्र की ओर से कौन कौन सी योजनाएं आई है, क्या बताना चाहिए? केंद्र की ओर से मुख्य रूप से महिलाओं के लिए ही है ज़्यादा तौर पे, जो आपकी है उज्ज्वला गैस योजना,
और स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जो केंद्र सरकार से स्त्रियों के संदर्भ में निकली है उतना अभी जो राज्य सरकार की ओर से लाडली बहन योजना, तो ये सब पहुंचाने की कोशिश की गई है जहां लाभार्थियों को। क्या एक संदेश आप अपनी जनता को, यहाँ के उमरेड निवासियों को क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे? यही कि हम अपने विकास कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और जो भी विकास का काम है, जनता को जो भी शिकायत है वो हमारे तक लाकर हमारे ज्ञान में रहना चाहिए कि हाँ हमें ये समस्या है और इस समस्या का हम निराकरण करेंगे, इसका मैं आश्वासन देती हूँ और विकास काम के लिए कटिबद्ध रहें।